लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। अमेरिका से भारतीयों की रिपोर्ट का उठाया मुद्दा। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर, कहा यह विदेश नीति का मामला न पैदा करे व्यवधान, मामला सरकार के संज्ञान में। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का हंगामा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही जारी। राज्यसभा में आज बोलेंगे पीएम मोदी। शाम 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। अमेरिका से वापस लौटे अवैध प्रवासियों को लेकर आज राज्यसभा में बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रवासियों की वापसी को लेकर संसद परिसर में विपक्ष ने किया हंगामा। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का किया दावा। साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी साधा निशाना। कहा आम आदमी पार्टी ने 10 साल सिर्फ झूठे वायदे किए। एग्जिट पोल के रुझानों के अनुसार तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। चुनाव के नतीजे 8 तारीख को निकल आएंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा दावा। कहा जिंदगी में पहली बार बीजेपी को दिया वोट। मुझे बीजेपी से नहीं, उनकी नीतियों से दिक्कत। पिछले 10-12 साल से ये कहकर बदनाम किया जाता है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए मैंने बीजेपी को वोट किया। दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे पर एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान। बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कहा जनता चाहती है बदलाव। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किए, जनता का दिल जीता है और दिल्ली की दुर्दशा हुई कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के कारण से जो परिणाम आए, जनता निराश है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का आप पर हमला। कहा जंतर मंतर से शुरू हुई झाड़ू की झांसा यात्रा छूमंतर होने जा रही है। मंतर से शुरू हुई झाड़ू की झांसा यात्रा छूमंतर होने जा रही है कि इस झांसे यात्रा के जो झंडा बरदार थे वो भी अच्छी तरह महसूस कर चुके हैं कि दिल्ली की जनता ने उनकी विदाई का बैंड बाजा बजा दिया है। केरल में हिंदू एकता पर मोहन भागवत ने भरी हुंकार। कहा हिंदू साथ होकर ही फल फूल सकता है। हिंदू एकजुटता से भारत को होगा फायदा। विभाजित समाज नष्ट हो जाता है। यूपी में अंग्रेजी शराब और बियर के लिए होगी एक ही दुकान। योगी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी नीति। यूपी में नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा चुनाव आयोग मर गया है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का पलटवार। कहा अखिलेश का बयान लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। अपने बयान पर माफी मांगे अखिलेश। ये डेमोक्रेसी की हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट। अखिलेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। का चुनाव आयोग ने ही सपा को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया। ये वही चुनाव आयोग है जो लोकसभा में इनको तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी सदन में बनाता है तो उस वक्त इनको कोई शिकायत नहीं होती। ये दोहरे मापदंड जब ये अपनाते हैं ये गलत है। इसी सोच का मैं विरोधी हूं। जब ये जीतते हैं तब इलेक्शन कमीशन भी ठीक, चुनाव आयोग भी ठीक। बीजेपी नेता कमलजीत शेरावत ने बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा आम आदमी पार्टी के झूठे वादों से परेशान हो चुकी है जनता। दिल्ली की दुर्दशा से दिल्ली की जनता बहुत परेशान है और भाजपा को वोट करने वाली है। तो एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं बिल्कुल जनता का रुख, मुझे लगता है एग्जिट पोल से भी ज्यादा जनता के बीच में जो रोशन है रिजल्ट में नजर आएगा। अमेरिका से वापस लौटे अवैध प्रवासी पहुंचे अहमदाबाद। कल अमेरिकी वायुसेना ने पंजाब के अमृतसर में की थी लैंडिंग। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने पर बोले कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह। कहा संसद में उठाएंगे मुद्दा। साथ ही बोले हमारी नाकामयाबी की वजह से वो लोग वहां गए। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भक्तों में नजर आ रहा है उत्साह का माहौल।
महाकुंभ को लेकर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा महाकुंभ राजनीति के बारे में नहीं, ये आस्था के बारे में है, ये भारत और इसकी संस्कृति का परिचय है। महाकुंभ 100 या 100 पर राजनीति करने का विषय नहीं है। महाकुंभ व्यवस्था को लेकर के नहीं है, आस्था को लेकर के है। महाकुंभ राजनीतिक अड्डा नहीं है, भरोसे का अड्डा है। महाकुंभ सनातन संस्कृति का अड्डा है। फिल्म अभिनेत्री श्रीनिधि शेट्टी ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। स्नान के बाद सूर्य को दिया अर्घ्य। केजीएफ फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी ने किया है काम। उत्तराखंड के मां गढ़वासिनी मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मां के दरबार में सीएम ने की पूजा अर्चना। त्रिवेंद्र सिंह रावत और धन सिंह रावत रहे मौजूद। उत्तराखंड में 3 दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचे। रामगढ़ वासिनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में लिया हिस्सा। जम्मू दौरे पर सीआरपीएफ के महानिदेशक शाह की बैठक के एक दिन बाद पहुंचे जम्मू। आतंक प्रभावित जिलों का करेंगे सीआरपीएफ डीजी दौरा। सीआरपीएफ महानिदेशक जीपी सिंह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। राज्य की स्थिति को लेकर बातचीत की। कर्नाटक में जोरों पर एरो इंडिया की तैयारी। 10 से 14 फरवरी तक आयोजित होगा कार्यक्रम। एशिया की शीर्ष एरोस्पेस प्रदर्शनी का 15वां संस्करण होगा। संभल में दबंगों ने बिजली विभाग की टीम को पीटा। मारपीट का वीडियो आया सामने। बकाया जमा न करने पर केबल काटने गई थी बिजली विभाग की टीम। झारखंड के पाकुड़ में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हंगामा हो गया। गौमांस मिलने पर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। कार्रवाई न करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सैफ अली खान हमले मामले में आरोपी शहजाद की पहचान परेड कराई गई। आर्थर रोड जेल में आरोपी शहजाद की पहचान परेड हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कड़ाके की ठंड के बीच गश्त कर रहे हैं जवान। गुजरात की सूरत में गड्ढे में फंसी एक और मासूम की जान। सीवर लाइन में गिरा 2 साल का बच्चा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों से 10 किलो सोने के सिक्के बरामद। लगभग 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। दोनों लोगों से मौके पर मौजूद अधिकारियों ने की पूछताछ। यूपी के सहारनपुर में युवाओं पर रील बनाने का चढ़ा खुमार। हाईवे के सहारनपुर बोर्ड पर चढ़कर युवक ने बनाई रील। फेमस होने के चक्कर में दे रहे थे मौत को दावत। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई गोलीबारी। अभियान के दौरान 75,000 की इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल हुआ बदमाश। यूपी के बाराबंकी में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाशों को गोली लगी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के मेरठ में चेकिंग के दौरान मुठभेड़। बच्ची से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी जख्मी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। सब इंस्पेक्टर का अपहरण। दबंगों ने की पिटाई। मामले में 2 की गिरफ्तारी। 2 की तलाश जारी। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के बलिया में जमकर चल रहा है जुए का खेल। वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान। लोगों को दी सख्त चेतावनी। यूपी के शामली में खुलेआम फायरिंग। वीडियो सामने आने के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया कोई एक्शन। यूपी के सहारनपुर हाईवे पर मारपीट। दबंगों ने युवक को बेल्ट से पीटा। पुलिस ने संज्ञान लिया। जांच में जुटी टीम। यूपी के बहराइच में महिला से छेड़छाड़। मारपीट की बात भी आई सामने। पीड़िता की शिकायत के बाद जांच में जुटी महिला। मुंबई के ससून डॉक्स के पास समुद्र में मिला मर्चेंट नेवी के कर्मचारी का शव। फरवरी से लापता था कर्मचारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में बाइक में आग लगाकर युवक हुआ फरार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। युवक की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में नेक बैंड में फटने से हादसा। युवक की हुई मौत। फोन पर बात करते समय नेक बैंड में हुआ था ब्लास्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देखने को मिली बर्फबारी। तापमान में भी आई गिरावट। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। शेख मुजीबुर रहमान के मेमोरियल पर भीड़ का हमला। जमकर की तोड़फोड़। आवामी लीग पर बैन की मांग को लेकर प्रदर्शन। बांग्लादेश के ढाका में बढ़ा बवाल। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर लगाई आग। शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर जमकर मचा उत्पात। बांग्लादेश में गुस्साई भीड़ ने मचाया उत्पात। उपद्रवियों ने मुजीबुर रहमान के घर को आग के हवाले किया। बुलडोजर से गिराया। यूनुस सरकार ने की कार्रवाई। एक शख्स के हाथ में दिखा था फिलिस्तीनी झंडा। ढाका में हुए बवाल का ड्रोन वीडियो आया सामने। तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव का माहौल। बांग्लादेश में हिंसा पर शेख हसीना का बड़ा बयान। कहा यूनुस ने रची थी मेरी हत्या की साजिश। अगर जिंदा बची हूं तो जरूर कुछ बड़ा काम बाकी है। एक बार फिर भारत के आगे गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। कश्मीर समेत कई मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत से बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान।
कश्मीर को लेकर फिर पाकिस्तान की सामने आई बौखलाहट। कश्मीर को बताया पाकिस्तान के गले की नस, कहा हिंदू ब्राह्मणों के हाथ में नहीं रहने दे सकते। चीन दौरे पर बोले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी, कहा आतंकवादी हमलों की वजह से खत्म नहीं होगी हमारी दोस्ती। अमेरिका की राह पर इजराइल, अमेरिका की तर्ज पर यूएनएचआरसी से खुद को किया बाहर करने का ऐलान। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने की ट्रंप की तारीफ, कहा एक लीक से हटकर विचारक और एक दूरदर्शी नेता हैं ट्रंप, हर तरह की समस्याओं को करते हैं हल। रिहा होने के बाद जेरूसलम पहुंचा बंधक, लोगों ने किया भव्य स्वागत, बंधकों की रिहाई से परिजनों में खुशी की लहर। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 150 युद्धबंदियों की जारी की फुटेज, सभी रूसी सैन्यकर्मी बेलारूस गणराज्य के क्षेत्र में स्थित है। अमेरिका में यूएसआईडी बंद का लोगों ने किया विरोध, भारी संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ नाराजगी। इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी ने बगदाद में नेटो के महासचिव मार्क रूटे से की मुलाकात, मीटिंग में इराक और नेटो के बीच सहयोग पर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद एक्शन में मैक्सिको, अमेरिकी सीमा पर तैनात की सेना, वीडियो आया सामने।